नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया, गजब, धांसू, बिंदास। चलिए बेटा, आज हम जो टॉपिक करने वाले हैं बड़ा मजेदार टॉपिक है, बड़ा मस्त टॉपिक है। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम पढ़ रहे थे मटेरियल कॉस्टिंग। सभी को पता है ना? क्या पढ़ रहे थे? मटेरियल कॉस्टिंग की बात हम कर रहे थे। और आपको पता है कि मटेरियल कॉस्टिंग के अंदर हम बात करते हैं किसकी? डायरेक्ट, सिर्फ डायरेक्ट मटेरियल की बात करते हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो इनडायरेक्ट मटेरियल होता है वो ओवरहेड के अंदर काउंट हो जाता है। और ओवरहेड वाला चैप्टर हमारा अलग है, बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी हम बात करें मटेरियल की, और डायरेक्ट मटेरियल की बात करेंगे। इसके अंदर जो हम टॉपिक डील करने वाले हैं आज, जो हमारा बड़ा धांसू बिंदास मस्त एकदम जो बढ़िया वाला टॉपिक है, वो है इन्वेंट्री कंट्रोल। नाम से ही पवित्रता झलक रही होगी। इन्वेंट्री प्लस कंट्रोल, इन्वेंट्री प्लस कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल। देखो, इन्वेंट्री कंट्रोल अगर मैं समझाने बैठूं, पहले मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। देखो, जैसे तुम्हारे घर में भी इन्वेंट्री होती है। सर, हमारे घर में इन्वेंट्री होती है मतलब? अरे किचन के अंदर घुसो ना, तुम्हारे किचन में आटा, दाल, चावल, ये राशन पानी होती है नहीं होती है? घी, तेल, ये सब होता है नहीं होता है? तो ये तुम्हारे घर की एक इन्वेंट्री है। अब ऐसा तो होता नहीं है कि जो राशन आना होता है, सपोज आटा, दाल, चावल, डिपेंड करता है आपके घर के अकॉर्डिंग, सिचुएशंस के अकॉर्डिंग, ठीक है ना? बट नॉर्मली मैं बहुत एवरेज बेसिस बात करूंगा। ऐसा नहीं होता कि आपके घर में जो राशन आता है वो पूरे साल भर का एक साथ आ जाता हो। नॉर्मली किसी का हफ्ते हफ्ते में आता है, किसी का 15 दिनों में आता है, और किसी की साइकिल 30 दिन की चलती है, मतलब महीने की साइकिल चलती है। कुछ इस तरीके से चलता है। दैट इज क्या है, आपके घर में कहीं ना कहीं एक इन्वेंट्री कंट्रोल का सिस्टम बना हुआ है, ऑटोमेटिक। घर में जब राशन खत्म होने वाला होगा या खत्म होने की कगार पे होगा, मम्मी पापा को बोलेंगी, सुनते हो जी, ये खत्म होने वाला है राशन, राशन आना है। तो पापा कहेंगे ओके, कमिंग संडे दोनों साथ में चलेंगे, ठीक है ना? कहाँ पे? अनाज मंडी, मतलब अनाज मंडी नहीं कहते जहां पर राशन वगैरह मिलता है, ठीक है ना? अनाज मंडी चलेंगे, किराना मंडी कहते हैं, सॉरी, किराना मंडी चलेंगे और सामान लेके आ जाएंगे घर का। तो दैट इज इन्वेंट्री कंट्रोल। इस मेरे एग्जांपल से समझने का प्रयास करना। इसमें क्या होता है कि आपके मम्मी या पापा अपना अमाउंट पूरी तरीके से जो वो कमाते हैं वो पूरा राशन पानी पे इन्वेस्ट नहीं करते थे। जितना पोर्शन इन्वेस्ट होना चाहिए उतना समझदारी के अकॉर्डिंग, अपने घर के अकॉर्डिंग, है ना, इन्वेस्ट करते हैं। जिससे ये होता है कि घर में ऐसा ना हो कि राशन इतना ज्यादा हो जाए कि हम खाए भी ना और बेकार होके चला जाए। हो जाता है ना कई बार, जाले वगैरह रख जाते हैं। जैसे अगर आपके घर में ऑलमोस्ट मतलब काजू या बादाम वगैरह आ जाते हैं ज्यादा, तो वो अगर नहीं खाए जाते तो उनपे क्या होता है बेटा जी, जाले वाले लग जाते हैं, खराब हो जाता है। तो इन्वेंट्री कंट्रोलिंग सिस्टम भी किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर कुछ इस तरीके से ही काम करता है। ये कहा जाता है कि इन्वेंट्री कंट्रोल को क्या जाता है कि एक बैलेंस बनाना। क्या बनाना? एक बैलेंस मेंटेन करना। बैलेंस क्या करना? बैलेंस मेंटेन करना। बैलेंस मेंटेन करना किसके बीच में? मेंटेन बैलेंस बिटवीन मिनिमम मिनिमम स्टॉक एंड मैक्सिमम स्टॉक। मतलब मिनिमम और मैक्सिमम स्टॉक के बीच में एक बैलेंस मेंटेन करना। कुछ इस तरीके का बैलेंस मेंटेन करना कि जितने मटेरियल की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, सफिशिएंट, जितने मटेरियल की तुम्हें रिक्वायरमेंट है, जो तुम्हारी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा हो, वो तुम्हारे गोदाम में, तुम्हारे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर पड़ा रहे। बात क्लियर हो गई? और तुम्हारे पास ओवर स्टॉकिंग ना हो। ये दो बातें समझ लेना, ये दो शब्द बड़े कीमती है मेरे बेटे जी। ओवर स्टॉक मतलब इन्वेंट्री कंट्रोल का जो मेन मकसद होता है ना, वो ये होता है कि एक एंटिटी, एक मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट की जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है, सफिशिएंट मटेरियल का लेवल मेंटेन रहे, मतलब उसे लगातार मटेरियल की सप्लाई मिलती रहे, जिससे प्रोडक्शन का काम चलता रहे। बट ओवर स्टॉकिंग भी ना हो, बहुत ज्यादा स्टॉक भी ना खरीद ले, जिससे क्या हो, अननेसेसरी हमारा अमाउंट ओवर स्टॉक को खरीदने में ब्लॉक हो जाए, या फिर उस स्टॉक को रख रखाव में हमारा खर्चा है, कैरिंग कॉस्ट आ जाए, मतलब रखने में खर्चा आ जाए, या फिर हो सकता है कि उसका रिस्क फैक्टर बढ़ जाए, रिपेयर मेंटेनेंस वगैरह भी बढ़ सकती है। क्लियर है? तो मतलब अननेसेसरी कॉस्ट को भी हमें बियर नहीं करना। मतलब हमें इतने मटेरियल को कैरी करके चलना है जितना हमें रिक्वायर्ड है। क्लियर ही नहीं है? जिससे हमारी फैक्ट्री, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, फैक्ट्री या प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक ही होता है, हमारी फैक्ट्री, हमारा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट लगातार जैसे चल रहा है चलता रहे, स्मूथ रन करता रहे। इन्वेंट्री कंट्रोल का एक है। मैं आपको ना एक अलग से वीडियो भी बना के दूंगा कि मटेरियल प्रोक्योरमेंट सिस्टम कैसे काम करता है। मतलब एक किसी भी मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी के अंदर, ठीक है ना, मटेरियल कैसे सर्कुलेट किया जाता है, मटेरियल कैसे
प्रोडक्शन डिपार्टमेंट जाता है, कैसे परचेस डिपार्टमेंट काम करता है, कैसे स्टोर डिपार्टमेंट काम करता है, बिल की पेमेंट कैसे होती है, सप्लायर कैसे काम करता है। ये एक पूरा एक सिस्टम बना हुआ है मेरे बेटा जी। क्लियर है? सारी बातें थ्योरी की, एक एक बात करेगा रे अपना, ठीक है ना। मैं सारी बात करूंगा आपके साथ इसकी। फिलहाल इन्वेंट्री कंट्रोल की बात कर रहे हैं। इन्वेंट्री कंट्रोल करने के कई सारे तरीके होते हैं। अगर मैं बात करने चलूं, इसमें पहला तरीका होता है जैसे बाय सेटिंग, सेटिंग, सेटिंग पता है ना, सेटिंग, सेटिंग कर देना क्या, सेटिंग क्वांटिटी लेवल, क्वांटिटेटिव लेवल। इसे आप, ये सब बच्चों ने पढ़ा है, सब बीकॉम वगैरह में भी पढ़ते हैं ये चीजें, ठीक है ना। इसे बोलते हैं स्टॉक लेवल, सबने पढ़ा है, सबने सबने स्टॉक लेवल। क्लियर है? स्टॉक लेवल कहते हैं बेटा जी। मैं सबसे पहले इसी की बात करने वाला हूँ। फिर इसके बाद कुछ थ्योरेटिकल एस्पेक्ट आते हैं जिन्हें नॉर्मली डील नहीं किया जाता, बट अपन डील करेगा रे, अपन डील करेगा। क्लियर है? नहीं है? सेटिंग क्वांटिटी लेवल, ठीक है ना, या ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। बताऊंगा बेटा बहुत कुछ है इसके अंदर, ही आता है एबीसी एनालिसिस, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है, बट मैं इस थ्योरी को प्रैक्टिकल के साथ समझाऊंगा तुम्हें। ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन, ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव क्लासिफिकेशन। और बेटा मैं आपको बताऊं, आपने तो टर्नओवर रेशियो वगैरह पढ़ रखे होंगे क्लास 12 के अंदर, वही इसे हम बोल देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो एनालिसिस, ऑन द बेसिस ऑफ रेशियो, इनपुट आउटपुट रेशियो, टर्नओवर रेशियो, ये सब आपने पढ़ा हुआ है ऑलरेडी। रेशियो एना, रेशियो एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस। क्लियर ही नहीं है? उसके बाद आपने पढ़ा है, ठीक है ना, एक होता है फिजिकल, फिजिकल कंट्रोल। वैसे अगर मैं बता के चलूं, ये भी आपने पढ़ा हुआ है, पढ़ा है, पता है कहाँ पे, ये आपने पढ़ा होगा फाउंडेशन में, इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री वैल्यूएशन के अंदर थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है इसके बारे में भी, AS2 जिसे आप बोलते हो। क्लियर है? तो फिलहाल मेरे बच्चा लोग हम बात करने वाले हैं सेटिंग क्वांटिटी लेवल, जिसे हम बात करते हैं स्टॉक लेवल की। बड़ा बेहतरीन टॉपिक है, मजा आने वाला है, इस बात की मैं 100% की तुम्हें गारंटी दे के चल रहा हूँ। आ जाओ। तो बेटा हम बात करने वाले किसकी, हम बात करने वाले हैं स्टॉक लेवल की, स्टॉक लेवल की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? स्टॉक लेवल की, ठीक है ना। बात क्लियर होगी, स्टॉक लेवल की बात करने वाले हैं। देखो मेरे बेटा, मैं आपके आगे ना, ये देखो एक जार बना रहा हूं, ये मान लो, ये देखो, थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा बन गया है, लेकिन मान लो ये गिलास है ये, जैसा आपको जब आप पढ़ते होंगे 9th 10th 11th 12th में, मतलब 9th 10th में सबने साइंस पढ़ी है, ठीक है ना। तो उसमें आपने इस टाइप से जार, जिसे हम बोलते हैं नॉर्मली, ठीक है ना, मैं इसे नॉर्मली गिलास मान रहा हूँ। आपके घर में जब भी कोई मेहमान आता है, तो मुझे बताओ इतना, बस मुझे इतना बताना मेरे बेटा जी, मैं सारी बात लिखता हुआ भी चलूंगा। क्या आप अपने मेहमान को ऐसे, मतलब इस ऊपर यहाँ तक ये इतना गिलास भर के देते हो? आपको पता है गिलास भर जाता है, गिलास आप मतलब जितना गिलास का सरफेस होता है उससे थोड़ा ऊपर अगर आप पानी भरना चाहो तो थोड़ा पानी भर जाता है, लेकिन वो पानी लगातार हिलता रहता है, हिलता रहता है, बिल्कुल जेली की तरह है। और बहुत संभाल संभाल के अगर आप उसे लेके जाते हो, संभाल संभाल के लेके जाते हो, और जहां आपकी सावधानी हटी, दुर्घटना घट जाती है, मतलब पानी गिर जाता है। याद आ रहा नहीं आ रहा है? मतलब ऐसा भर के देते हो और ऐसे 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 आराम आराम से, आराम आराम से जाते हो और कहते हो अपने मेहमान से, ले 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 जल्दी ले, गिर जाएगा, चूस ले ऊपर से, चूस ले पानी को। ऐसा होता है? नहीं होता ना मेरे बेटा जी, नहीं होता ना मेरे बेटा जी। क्या होता है बताओ, क्या होता है? बेसिकली, बेसिकली आपका मम्मी पापा ने आपको बोले कि बेटा गिलास थोड़ा सा खाली करके दिया कर, नहीं तो पानी गिर जाएगा, ठीक है ना, छलक कर गिर जाएगा। तो बेटा ये एक लेवल है, ये मान के चलो अगर ये गिलास है, गिलास को आप मानो गोडाउन है, ये स्टोर डिपार्टमेंट है। इस गिलास को आप कह सकते हो कंपनी के अंदर, ये क्या है, एक ये स्टोर डिपार्टमेंट है। नीचे लिखते हैं, क्या है मेरे बेटा जी, ये मान लो ये स्टोर डिपार्टमेंट है। स्टोर डिपार्टमेंट का मतलब क्या हो गया? मतलब वो डिपार्टमेंट जहां पर हमारा मटेरियल रखा जाता है। तो स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर इससे ज्यादा माल नहीं रखा जाएगा, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम लेवल, इसे बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। कोई कहे कि कौन सा लेवल है, ये कहलाता है मैक्सिमम लेवल, यानी कि इससे ज्यादा माल नहीं होना चाहिए।
ठीक है ना। ये जो माल की जो ये जो लेवल है ना, ये कंपनी टू कंपनी, एंटिटी टू एंटिटी अलग अलग होता है। एग्जांपल में हम इसे बोले मैक्सिमम लेवल, किसी भी कंपनी का ये वो लेवल है, इससे ज्यादा स्टॉक वो रखते ही नहीं है अपने गोदाम में, अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग रखते हैं इस मटेरियल को वो, क्योंकि जितनी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग है, उसके अकॉर्डिंग वो मटेरियल रखेंगे। डिमांड एंड सप्लाई यहाँ पर भी अप्लाई होता है मेरे बेटा जी। बात क्लियर हो गई। क्योंकि अगर इससे ज्यादा रखा तो इसका मतलब है कि उन्होंने क्या कर रखा है, ओवर स्टॉकिंग कर रखी है। क्या कर रखी है मेरे बेटा जी, ओवर स्टॉकिंग। इससे ज्यादा नहीं रखना। क्लियर है। मतलब एक तरीके से इसे मैं कह सकता हूँ मैक्सिमम, हिंदी में लिखेंगे, हिंदी में याद रहता हमें, मैक्सिमम कितना कितना स्टॉक रखना है, मैक्सिमम कितना स्टॉक रखना है। क्लियर है नहीं है। इससे ज्यादा रखोगे तो क्या हो जाएगा, ओवर स्टॉक। बिना बात के अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हो, बिना बात के अमाउंट क्या कर रहे हो, आप क्या कर रहे हो, ब्लॉक कर रहे हो। और हो सकता है कि आप कुछ कैरिंग कॉस्ट वगैरह, फर्दर कॉस्ट को भी बियर कर रहे हो, मत करो इतना। ठीक है। बट एग्जाम्पल, जैसे मैंने बोला ना कि अगर आपके घर में एक महीने के अंदर 40 किलो आटा आता है, तो 40 किलो आटा मेंटेन है। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई, 40 किलो आटा मेंटेन है। बात क्लियर हो गई। ठीक है। इसे बोलते हैं मैक्सिमम लेवल। 40 से ज्यादा रखोगे तो हो सकता है बेकार हो जाए मामला। और अब देखो एक ये लेवल होता है, बिल्कुल सबसे नीचे ले गया मैं, बिल्कुल नीचे ले गया बेटा। देखो ये जो लेवल है मेरे बच्चा लोग, ये कहलाता है तुम्हारा मिनिमम लेवल। क्या कहलाता है मेरे बेटा जी, मिनिमम लेवल। मिनिमम लेवल का मतलब क्या है कि तुम्हें गोदाम में, स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर, ठीक है ना, मिनिमम कितना स्टॉक होना चाहिए। मतलब मिनिमम, मिनिमम कितना मेंटेन होना चाहिए, इतना तो होना चाहिए, होना चाहिए। ये मिनिमम स्टॉक कितना रखना है आप कह सकते हो, मिनिमम कितने स्टॉक रखना है, मिनिमम लेवल। क्लियर ही नहीं है, इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम का मतलब हो सकता है खतरे की घंटी। क्लियर है। मतलब इससे कम ना हो, क्योंकि इससे कम का मतलब है, देखो इससे कम का मतलब क्या हुआ, अंडर स्टॉक। आपने क्या कर रखा है मेरे बेटा जी, अंडर स्टॉक कर दिया मामला, मतलब कम कर दिया। मतलब ओवर भी ना हो तो कम भी ना हो, बीच में मेंटेन रहे। देखो इन दोनों के बीच का जो बैलेंस है ना मेरे बेटा जी, इसे ही इन्वेंट्री कंट्रोल कहते हैं मेरे बेटा। अब देखो दूसरा पेन पकड़ेंगे मेरे बेटा जी, देखना यहाँ पर बीच में ना एक लेवल आता है, मैं थोड़ा सा यहाँ लेके चल रहा हूँ। ठीक है। बीच में एक लेवल आता है, ठीक है ना। इस लेवल को नाम दिया जाता है मेरे बेटा जी रीऑर्डर लेवल। क्या नाम देते हैं मेरे बेटा जी, री ऑर्डर लेवल। मन में सवाल आएगा ये रीऑर्डर लेवल क्या होता है। रीऑर्डर लेवल को बोलते हैं वो लेवल कब ऑर्डर, कब ऑर्डर करना है। मतलब कब ऑर्डर करना है सर, इसका मीनिंग समझ में नहीं आया हमें। कब ऑर्डर करने का मीनिंग ये होता है, देखो ये देखो, जब आप सुन लो, जब आपका आपके गोदाम में इतना माल है, और अगर आप जब इसे यूज करना शुरू करोगे, एक्चुअली यूज कैसे करते हो, स्टोर डिपार्टमेंट क्या होता है, स्टोर डिपार्टमेंट, एक काम करते हैं थोड़ा नीचे की तरफ लिखते हैं, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी मेरे नोट्स आने वाले हैं। जो स्टोर डिपार्टमेंट होता है ना मेरे बेटा जी, स्टोर डिपार्टमेंट वो माल देता है किसको, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट यानी कि फैक्ट्री कह सकते हो आप, जहां पे फिनिश गुड्स बनता है, और इसका यूज करके, ठीक है ना, मटेरियल यूज करके ये फिनिश गुड्स को बाहर निकालते हैं। बात क्लियर हो गई, क्लियर ही नहीं है। मतलब स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के मांगने पर उसे क्या करता है, सप्लाई देनी शुरू करता है किसकी, मटेरियल की, जिससे वो फिनिश गुड्स बनाएगा। कौन बनाएगा मेरे बेटा जी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट बनाएगा। बात क्लियर हो गई नहीं हो गई। अब इधर देखना, एक होता है डिपार्टमेंट मेरे बेटा क्या, परचेस डिपार्टमेंट। कौन सा डिपार्टमेंट होता है, परचेस डिपार्टमेंट। क्लियर है ये नहीं है, परचेस डिपार्टमेंट। अब देखो मैं है ना यहाँ पे एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ कहानी को आगे बढ़ाने से पहले। मान लो ये क्या है, ये है हमारे रामू काका। कौन है बेटा हमारे, रामू काका। रामू काका, रामू काका कौन है, स्टोर मैनेजर है। स्टोर मैनेजर ये मान के चलते हैं, क्या है बेटा जी, ये हमारे स्टोर मैनेजर है। क्लियर है। और मान के चलो, ठीक है ना, ये है चंपक चाचा, चंपक
चाचा, चा चा, चंपक चाचा। ये हमारे परचेज मैनेजर मान लेते हो। कौन है मेरे बेटा जी? ये हमारे परचेज मैनेजर है। कहानी को समझना मेरे बेटा जी, ये हमारे परचेज मैनेजर है। अब देखो कहानी को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। परचेज मैनेजर और मैंने बात कर ली आपसे। अब क्या होगा, जब स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को माल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल मांगने पर स्टोर डिपार्टमेंट उसे माल देना शुरू करेगा, तो हमारे स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर क्या होगा, स्टॉक का लेवल, इन्वेंट्री का लेवल कम होना शुरू हो जाएगा। मतलब यहाँ से माल जा रहा है प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, फिनिश गुड्स बन रहा है, फिनिश गुड्स बन रहा है, ठीक है ना, फिनिश गुड। जैसे ही ये इस लेवल को छुएगा, सुन लो, जैसे ही ये यूज होते होते नीचे की तरफ ये वाली लाइन छू लेगा, रीऑर्डर लेवल वाली लाइन छू लेगा, तुरंत 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 पता क्या होगा, रामू काका अलर्ट हो जाएंगे। रामू काका क्या हो जाएंगे, अलर्ट हो जाएंगे। रामू काका बोलेंगे इस रीऑर्डर लेवल आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया। रामू काका बोलेंगे परचेज डिपार्टमेंट में, मतलब इधर बोलेंगे, इधर इनको बोलेंगे, किसको, चंपक चाचा को बोलेंगे, चाचा 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 चाचा, रीऑर्डर लेवल आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया है। रीऑर्डर लेवल का मतलब क्या हुआ, चंपक चाचा अलर्ट हो जाएंगे, रीऑर्डर लेवल आ गया, रीऑर्डर लेवल आ गया। इसका मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑर्डर करो और मटेरियल मंगाओ जल्दी। आपके मन में सवाल आएगा, अरे ये रामू काका चंपक चाचा पागल ना हो गए हैं? अरे सर एक बात तो बताओ सर, मैक्सिमम लेवल तो अभी रीऑर्डर लेवल पे ही तो है, अभी तो हमारे पास ये वाला माल बचा हुआ है, तो ये पहली पहली ऑर्डर क्यों कर रहे हैं? अभी तुम समझ जाओगे, पूरी कहानी को सुनते रहो बस। क्लियर है? तुरंत क्या होगा मेरे बेटा जी, माल आने में भी तो समय लगता है। तो रामू काका ने चंपक चाचा को बोला, क्या बोला, चलो 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 जल्दी माल मंगाओ, माल मंगाओ। तुरंत चंपक चाचा ऑर्डर करेंगे, किसको, सप्लायर को बोलेंगे। क्लियर है? ये नहीं है बेटा, याद रखना, ठीक है। सप्लायर को बोलेंगे कि भैया माल की सप्लाई दे, सप्लायर को बोलेंगे चल भैया, चल भैया माल की सप्लाई दे जल्दी, हमें माल चाहिए, हमें माल चाहिए, हमें माल चाहिए। क्लियर ही नहीं है? अब भैया ऑब्वियस सी बात है, अभी ऑर्डर गया है, वो ट्रक के अंदर लोडिंग करवाएगा, फिर वहां से माल भेजेगा, माल आएगा, हम अनलोडिंग करवाएंगे, सारी बातें हो रही हैं। मतलब पहले हम ऑर्डर देंगे, वहां ऑर्डर जाएगा, वो ट्रक के अंदर माल लदवाएगा, ट्रक को हमारी लोकेशन पर भेजेगा, हम माल उतरवाएंगे, स्टोर डिपार्टमेंट के अंदर माल आएगा। तो इस सभी प्रोसेस में समय लगेगा, लगेगा नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा सर। लेकिन ऑब्वियस बात है, गोदाम के अंदर माल कम नहीं है, इतने माल आ रहा होगा। देखो हम माल यूज कर रहे हैं, ये वाला इतने स्टोर डिपार्टमेंट प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के अंदर माल भेजे जा रहा है, भेजे जा रहा है, चलो बना लो फिनिश गुड्स। जैसे ही देख लो, जैसे ही हम इस वाले लेवल को छुएंगे ना, हम इस वाले लेवल को छुएंगे, सुनते रहे ना, हम जैसे मिनिमम लेवल को छुएंगे, मैं आपको बताऊं, यहाँ पर हमें क्या होगा, ऑर्डर रिसीव हो जाता है नॉर्मली। हमारा सिस्टम क्या था, हमें क्या हो जाएगा, ऑर्डर रिसीव, मतलब हमारा सप्लायर क्या करेगा, ऑर्डर दे देगा, मतलब माल दे देगा हमें, तुरंत माल आ जाएगा हमारे पास। और जैसे ही माल आ जाएगा, हम तुरंत कहाँ पहुंच जाएंगे, हम दोबारा से यहीं पहुंच जाएंगे। कहाँ पहुंच जाएंगे, दोबारा से, ये 2 मिनट को, हम दोबारा से यहीं पहुंच जाएंगे, जैसे ही वो ऑर्डर देगा हम दोबारा से यहीं, ठीक है ना, यहाँ, हाँ, दोबारा से मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे। मेरी बात क्लियर हो रही है? जैसे ही ऑर्डर आएगा, मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूं, समझना, मैं समझाना ये चाह रहा हूं आपको कि यहाँ पे ना, यहाँ पे जो हमारे पास माल होता है, ये उतने दिनों का होता है, ऑन एन एवरेज बेसिस पे उतने दिनों का होता है जितना समय ऑर्डर आने में लगता है, ठीक है ना, जितना समय ऑर्डर आने में, ऑर्डर को कंप्लीट होने में लगता है। यानी कि मान के चलो, अगर हमारा सप्लायर 5 ही दिन लेगा माल भेजने में, कितने दिन लेगा, 5 ही दिन लेगा, तो हमें पता है ये जो हमारे पास माल है ना, ये वाला देखो, यहां से लेके यहां तक का, ये 5 दिन का माल है, तो हम 5 दिन का माल यूज करेंगे। और जैसे ही 5वां दिन आएगा, हम अपना माल यूज करेंगे, तुरंत ऑर्डर आ जाएगा, फिर हम मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाएंगे, फिर नीचे आएंगे, फिर अपना रीऑर्डर लेवल आएगा, फिर ऑर्डर करेंगे, फिर मिनिमम लेवल पे पहुंचेंगे। तो ये साइकिल चलती रहेगी, अभी देख रहे हो ये लगातार साइकिल घूम रही है, और ये साइकिल लगातार चलती रहनी चाहिए, अगर तुम्हें अपना प्रोडक्शन बंद नहीं करना है तो। क्योंकि अगर एक बार तुम खतरे में पड़ गए, ये साइकिल में अगर किसी भी तरीके की स्टॉपेज आई, ये साइकिल अगर किसी भी तरीके से रुकी, तो बात समझिए ना, होगा क्या। मैं गाना गाता हूँ, बीड़ी जला ही ले, क्या होगा, भैया लेबर खाली बैठेगी, बीड़ी जलाएगी, बीड़ी फूकेगी, हाँ है ना, मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन बिना बात की लग रहा है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बिना बात की लग रही है, बिना बात की प्रॉफिट लूज हो रहा है ना, गुडविल खत्म हो रही है हमारी, कहीं ना कहीं बहुत सारे लॉस हो जाते हैं कहीं ना कहीं हमारे, है ना, लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल लॉसेस बहुत होते हैं। क्लियर है? ये नहीं है? तो इसलिए क्या होता है, ये साइकिल लगातार चलती रहनी चाहिए, इसमें कमी
रुकावट नहीं आनी चाहिए। इसी तरीके से हर कंपनी को, हर एंटिटी को, हर मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट को अपने लेवल, स्टॉक लेवल मेंटेन करने चाहिए स्टॉक कंट्रोलिंग के लिए। मैक्सिमम इतना होना चाहिए, मिनिमम इतना होना चाहिए, और इस लेवल पे हम क्या कर देंगे, ऑर्डर कर देंगे, जिससे हमारा सप्लायर हमें समय से माल दे दे। क्लियर है? अब इधर देखना मेरे बेटा जी, इधर क्या होने वाला है, ये जो है ना मेरे बेटा जी, ये यहाँ पर ये जो रीऑर्डर लेवल है, रीऑर्डर लेवल में मतलब देखा ना, अब देखो मैंने आपको कहानी थी कब ऑर्डर करना है, यानी कि ये वो लेवल है जिस पर हम ऑर्डर करेंगे, जिस पर क्या होगा, रामू काका स्टोर मैनेजर, परचेज मैनेजर बोलेगा अरे भैया माल ऑर्डर कर दियो चाचा, ठीक है ना। और यहाँ पर किस क्वांटिटी को ऑर्डर किया जाता है, उस क्वांटिटी को बोलते हैं हम री ऑर्डर क्वांटिटी, रीऑर्डर क्वांटिटी। ये क्वांटिटी हमारी ईओक्यू, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकती है, इकोनॉमिक, ठीक है ना, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकती है, ई ओ क्यू, ये हमारी इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी भी हो सकती है, और कुछ और भी हो सकती है रीऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी के पीछे बहुत बड़ा बखान है, बताऊंगा, हर तरीके से बताऊंगा, टेबलर फॉर्म, ग्राफिक प्रेजेंटेशन फॉर्म, सारी बातें बताने वाला, चिंता मत करने वाला। क्लियर है ये नहीं है? आपको मैक्सिमम लेवल क्लियर हो गया मेरे बेटा जी, रीऑर्डर लेवल क्लियर हो गया मेरे बेटा जी, मिनिमम लेवल क्लियर हो गया, ओवर स्टॉक, अंडर स्टॉक, रीऑर्डर क्वांटिटी, कब ऑर्डर करना है, क्लियर है, कितना ऑर्डर करना है, कितना मैक्सिमम रखना है, कितना मिनिमम रखना है, ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो मुझे बताएं, 9953247951 पे मुझे व्हाट्सअप करें, मैं आपकी परेशानी का समाधान बेशक करूंगा। चलिए, लेकिन क्या भैया इतना ही होता है सर, इतना ही पढ़ना होता है? नहीं बेटा, नहीं 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 मेरे मुन्ने, और भी होता है। पता है, सम टाइम कुछ कंपनियां, कुछ एंटिटी, कुछ मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां एक स्टॉक लेवल और भी डिसाइड करती हैं। अच्छा जी, अच्छा जी, कौन सा, कौन सा, कौन सा? इसे बोलते हैं डेंजर लेवल, डेंजर लेवल। आपको कि ये क्या होता है डेंजर लेवल, ये डेंजर लेवल क्या होता है? सम टाइम देखो, ऑब्वियस सी बात है, हमारा नॉर्मली सप्लायर 5 दिन के अंदर सप्लाई हमें दे देता है, हमारा सप्लायर नॉर्मली हमें 5 दिन के अंदर सप्लाई दे देता है, यही बात है ये नहीं है? नॉर्मली हमें 5 दिन के अंदर सप्लाई दे देता है हमारा बंदा। लेकिन हो सकता है कि जिस जगह से हमारा माल आ रहा हो वहां पे बाढ़ आ गई हो, कुछ नेचुरल कैलेमिटीज वगैरह आ गई हो, या हो सकता है एक्सीडेंट वगैरह भी इन्वॉल्व हो गया, ट्रक पलट गया हो सकता है, नहीं हो सकता है, मतलब कुछ अनसर्टेनिटी भी साथ में होती है। हाँ सर बिल्कुल होती है, अगर अनसर्टेनिटी साथ में होंगी तो फिर माल आने में डिले हो जाएगा। हाँ सर डिले हो जाएगा। जहां हमने 5 दिन का मामला लेके चले थे, हो सकता है, हो सकता है कि 5वें दिन माल ही ना आए, और हम दोबारा मैक्सिमम लेवल पे ना पहुंच पाए, और हम इस लेवल के नीचे आना शुरू हो जाए। बिल्कुल हाँ है ना? हाँ सर। तो सम टाइम होता क्या है, अगर आप इस वाले लेवल को छू लोगे, इसे बोलते हैं डेंजर लेवल, मतलब अगर इस लेवल तक माल नहीं आया, इस लेवल तक माल नहीं आया, ठीक है ना, और हम छू गए इस लेवल को, मतलब बीच में कहीं माल आ जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मान के चलो ये 2 दिन का माल हो रहा है, या ये 5 दिन मान के चले थे, ये 2 दिन मान लो, तो अगर इन 2 दिनों के अंदर अंदर माल नहीं आया और हम इस लेवल को छू गए हैं, तो दैट इज डेंजर लेवल है। अब डेंजर लेवल का मतलब है इमरजेंसी परचेज। क्या है बेटा जी? इमरजेंसी परचेज, इमरजेंसी परचेज, इमरजेंसी परचेज करो मतलब इमीडिएटली परचेज, इमीडिएटली रिक्वायरमेंट, कुछ भी करो नहीं तो आपका प्रोडक्शन कम हो जाएगा, बीडी चले ले, गाना बच जाएगा, पहले बता के चल रहे हैं, ठीक है ना। आपकी कॉस्ट लगेगी, गुडविल बिगड़ेगी, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म बहुत सारे लॉसेस हैं, कहीं से भी लाओ, थोड़ा माल महंगा लेकर आ जाओ, यही होता है। क्या हो सकता है कि हमने जहां से डील करी हो दूर से माल आ रहा हो, सस्ता माल आ रहा हो, बट अब इमरजेंसी है, कहीं से भी लाओ, कैसे भी लाओ, तो अमाउंट को देख के लाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन माल पूरा करो, प्रोडक्शन नहीं रुकना चाहिए, दैट इज इमरजेंसी परचेज की सिचुएशन पैदा हो चुकी है। तो मैक्सिमम लेवल हो गया, मिनिमम लेवल हो गया, रीऑर्डर लेवल हो गया, डेंजर लेवल हो गया, ये लेवल है और वो रीऑर्डर क्वांटिटी है। अब एक बात और, एक होता है बफर स्टॉक, एक होता है बफर स्टॉक। तो बेटा ये जैसे ये बिल्कुल ये है ना, ये जो होता है इसे, जैसे ये मान के चलो ये जो मान के चलो यहाँ तक, इसे बोलते हैं बफर स्टॉक। ये लेवल नहीं, पहले बोल रहे बफर लेवल नहीं है, ये बफर स्टॉक है। बफर स्टॉक मतलब एक तरीके से सर्टेन रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहा है ये, मतलब ये एक तरीके से वही वाली बात है कि अगर माल मिनिमम लेवल के नीचे जा रहा है, अगर माल मिनिमम लेवल के नीचे जा रहा है, तो उस रिक्वायरमेंट, जिस गुड्स से इसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक।
मतलब अभी खतरे की घंटी बजी नहीं है, बज सकती है, क्योंकि अभी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। दैट इज कॉल्ड, जो रिक्वायरमेंट पूरी करता है, सडन रिक्वायरमेंट, उसे बोलते हैं बफर स्टॉक। क्या बोलते हैं मेरे बच्चों? बफर स्टॉक बोलते हैं। बात क्लियर हो गई, नहीं हो गई? और एक बात बताता हूँ, समटाइम मैन्युफैक्चरिंग एंटिटीज, मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां डेंजर लेवल, मिनिमम लेवल को ही डेंजर लेवल बोल देते हैं। ये बता के चल रहा हूँ, क्लियर है ये नहीं है? मिनिमम लेवल को आप बफर स्टॉक लेवल या फिर सेफ्टी स्टॉक लेवल कुछ भी कह सकते हो, क्योंकि ये कहते हैं कि इससे नीचे ना जाए, इतना सेफ्टी है हमारा, यहाँ तक है तो सेफ है, इससे नीचे खतरने की घंटी है, इमरजेंसी परचेस करनी पड़ सकती है अगर सप्लायर ने माल नहीं दिया तो। क्लियर है? ठीक है, ये बेटा जी ये था जो मैंने आपको बताया कि स्टॉक लेवल होते क्या है। अब क्या है, इनके कुछ फॉर्मूले हैं, इनके कुछ फॉर्मूले हैं। क्लियर है? इनके कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले समझना बड़ा आसान है अगर आपको मेरा ये लेक्चर कवर अप हो गया है तो। पहले बता के चल रहा हूँ, फॉर्मूले बड़ा समझना आसान है, बस याद रखना। मैं आपको एक चीज बोलूंगा, फॉर्मूले एक सोच के ऊपर आधारित है। मैं आपको फॉर्मूले को समझाने का पूरा प्रयत्न करूंगा, समझाने की कोशिश करूंगा। क्लियर ही नहीं है? और वो एक सोच के ऊपर आधारित है। बात क्लियर हो गई? तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो इसके फॉर्मूले के ऊपर होगी। ठीक है, चलिए आज के धन्यवाद, टाटा बाय बाय, सी यू, लव यू, जय हिंद, जय भारत।